त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अध्ययन में। आज करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 10 बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। हाउ वर स्तूपा एंड टेम्पल्स बिल्ड, किस तरीके से स्तूप्स और टेम्पल्स थे उनको बिल्ड किया जाता है। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा, जो स्तूप बनाए जाते थे उनको बिल्ड करने में काफ़ी सारे सेवरल स्टेजेस आती थी, या फिर स्तूप बना लो या टेम्पल्स बना लो, उनमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेने पड़ते थे। सीधा ही नहीं कि हाँ एक बार टेम्पल बनाने लग गए, ईंटें लगाई और वहाँ पे बन के तैयार हो गया। काफ़ी सारी प्रोसेसेस इसमें होती थी। जो किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, वही डिसाइड करते थे कि इनको बिल्ड करना, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। इसमें काफ़ी सारा खर्चा आ जाता था। जो नॉर्मल लोग थे वो इनको पे नहीं कर सकते थे, इसलिए राजा या रानी ही इनको बनाने का डिसीजन लेते थे। सबसे पहले ली जाती थी गुड क्वालिटी के स्टोन, जिनको फाउंड किया जाता था। फिर उनके बाद उनको क्वेरेट की जाती थी एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता था उनको उन प्लेसेस पे, कुछ ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे उन्हें केयरफुली चूज़ किया जाता था फॉर न्यू बिल्डिंग्स के लिए। हेयर दे रफ ब्लॉक्स, वहाँ पे कुछ रफ ब्लॉक्स बना दिए जाते थे, कुछ शेप बनाई जाती थी, उनको काट किया जाता था इनटू पिलर्स में। उनको उसके द्वारा पिलर के टाइप में उनको काट लिया जाता था। उसके बाद उनकी दीवार की तरीके से उनका पैनल बनाया जाता था, या फ्लोर के तरीके से या सीलिंग के तरीके से। अलग अलग टाइप से उनकी कटिंग होती थी। एंड देन उनको प्लेस किया जाता था उस प्लेस पे जहाँ पे उनकी राइट पोजीशन है, जहाँ पे उनको यूज़ करना है। लास्ट में उनको वहाँ पे ले जाके और वहाँ पे उनको बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। तो काफ़ी सारी प्रोसेस इसमें आ जाती थी। यहाँ पे एक जैन मोनेस्ट्री दी गई है जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे 2 स्टोरी का एक बिल्डिंग है, वॉज काउंड आउट ऑफ रॉक सरफेस। नोटिस किया जाता है कि यहाँ पे जो इंट्रेंस है ऑफ द रूम्स के, यहाँ पे इंट्रेंस के जो यहाँ पे गेट दिए गए हैं, इनका ये इंट्रेंस देखो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया गया है। यहाँ पे जैन मोक्स थे, वो यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे इन दीज रूम्स में। इन वट वे इन द केव्स शो हैव हेयर डिफरेंट फ्रॉम द एलुरेशन ऑन पेज 13। जो हम पहले पेज 13 में जो स्टार्टिंग में हमने गुफाएं पढ़ी थी, केव्स के बारे में पढ़ा था, वो इन केव्स से किस तरीके से डिफरेंट है। अब इन केव्स में तो क्या है, अच्छे से बिल्ड की गई है, इनकी कटिंग कर दी गई है, इनको रूम्स के रूप में बना दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे अच्छे से मेडिटेशन कर सकते थे। लेकिन जो पहले की केव्स होती थी वहाँ पे हंटर गैदरर्स वगैरह रहते थे, कुछ उस टाइप की भी केव्स आती थी पहले। तो वहाँ पे वो कुछ वहाँ पे बस वो रहते थे, इतना कुछ डेवलप नहीं था। जिस तरीके से बन गई उन्हीं को साफ़ सुथरा कर लेते थे। वहाँ पे छोटी मोटी अपनी पहले की जो पेंटिंग्स की जाती थी वो कर लेते थे। यहाँ पे नीचे दिया गया है एक स्कल्पचर जो कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से लिया गया है। कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स मे हैव बीन होलोड हेयर, किस तरीके से कुछ केव्स को यहाँ पे बनाया गया था। तो ये दी गई है, एक स्कल्पचर दिया गया है कि इसमें किस तरीके से पेंटिंग्स पहले की जाती थी कटिंग करके। किंग्स और क्वींस थे, वो प्रोबेबली स्पेंड करते थे मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स को पे करने के लिए, हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्कल्पचर, जो इन स्कल्पचर्स को बनाते थे उनको पे कर देते थे। बिसाइड वैन डिवोट्स केम टू विजिट द टेम्पल, जैसे कुछ लोग वहाँ पे दर्शन करने आते थे टेम्पल्स में या फिर स्तूप्स में, कुछ लोग आते थे वो गिफ्ट्स लेके आते थे, उनको भी यूज़ कर लिया जाता था उनके बिल्डिंग की डेकोरेशन के लिए। जैसे कोई एसोसिएशन है ऑफ इवोरी वर्कर्स की पेड करती थी फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। सांची का जो ब्यूटीफुल गेटवे है वो इवोरी वर्कर्स द्वारा पेड किया गया है, उनके एसोसिएशन के द्वारा। अमोंग दी अदर हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट्स, कुछ लोग और भी थे जो डेकोरेशन के लिए पे करते थे, जिसमें मर्चेंट्स आते हैं, फार्मर, गार्लैंड मार्कर्स, परफ्यूमर, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम, उनको सिर्फ उनके नाम के द्वारा जाना जाता है। ऐसे भी कुछ लोग थे। अब हमें पता कैसे चलता है कि इन सब लोगों ने बनवाया, क्योंकि पिलर्स के जो नीचे इंस्क्रिप्शन मिली गई है, या रेलिंग है या वॉल है, इनके ऊपर उनका नाम खुदा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसमें बताया गया है कि ये पिलर उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, ये गेट उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। तो बनाने वाले तो क्या थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स थे, लेकिन नाम उनका दिया गया है जिन्होंने उनके लिए खर्चा किया है, पैसे दिए हैं। सो व्हेन यू गेट
अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स, अगर आपको देखो चांस मिलता है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए कि पहले के टाइम पे किस तरीके से पेंटिंग्स होती थी, किस तरीके की बिल्डिंग्स, किस तरीके के स्तूप्स बनाए जाते थे। तो आपको देखना चाहिए हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्कड टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट दैम, कितने सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे काम करते थे जो इनको कंस्ट्रक्ट करते थे और डेकोरेट करते थे। ये देखो कितनी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। स्तूपा या बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सी स्टेजेस को बिल्ड किया जाता था, क्या क्या उसमें काम होता था, उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। अब आती है बात पेंटिंग की। अजंता को आपको फाइंड करना है मैप 7 में, देख लेते हैं उसे। यहाँ पे अमरावती, ये अहोला, महाबलीपुरम यहाँ पे सिचुएटेड है और अजंता यहाँ पे। ये सारे ही जो इंडिया है उसके साउथ पार्ट में पड़ते हैं। साउथ इंडिया में जो प्रेजेंट साउथ इंडिया है उसमें ये प्रेजेंट है। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोव्ड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज, काफ़ी सारी हिल्स में केव्स, सेवरल केव्स बनाई गई हैं जहाँ पे जो काफ़ी सारी हैं मोनेस्ट्रीज हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। उनमें से काफ़ी सारी को डेकोरेट किया गया था पेंटिंग्स के द्वारा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, काफ़ी सारी ऐसी जो केव्स होती थी जिनके अंदर अंधेरा होता था, तो उनके अंदर पहले क्या की जाती थी, लाइट की जाती थी। लाइट कैसे करेंगे, दिया वगैरह जला के, जो पहले जिस तरीके से पहले रोशनी की जाती थी वो इक्विपमेंट्स यूज करके वहाँ पे पहले रोशनी की जाती थी, उसके बाद उनमें पेंटिंग्स को डन किया जाता था। जो कलर्स थे वो अब भी ऐसे के ऐसे हैं। करीबन 1500 साल पहले ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। ये ऐसी कैसी क्यों है, क्योंकि वहाँ पहले प्लांट्स और मिनरल्स के द्वारा कलर्स को मेड किया जाता था। अननोन, काफ़ी सारे ऐसे भी आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, पर उनका नाम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो ये ऊपर पेंटिंग अभी हम देख रहे थे, ये पेंटिंग थी अजंता की। अब आपको बताना है कि इसमें डिस्क्राइब करना है व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में आप क्या कुछ देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ये पेंटिंग वहीं पे मिली थी, ये सारी केव्स की हैं। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब आते हैं बुक्स के से रिलेटेड। काफ़ी सारे जो बेस्ट नोन एपिक्स हैं वो रिटर्न की गई थी इसी पीरियड्स के अप्रोक्सी। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज हुई, उनसे रिलेटेड बुक्स लिखी गई। काफ़ी सारी बुक्स गॉड के बारे में भी लिखी गई, कुछ हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में लिखी गई। तो काफ़ी सारी स्टोरीज यहाँ पे बुक्स के थ्रू बताई गई थी। एक जो फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापडिकरम, वो कंपोज की गई थी एक पोइट के द्वारा जिनका नाम था इलेंगो। करीबन 1800 साल पहले इन्होंने ये बुक लिखी। इसकी स्टोरी एक मर्चेंट के ऊपर है जिसका नाम था कोवालन। वो पूहर में रहता था और वो एक नर्तिका जिसका नाम था माधवी उसके प्यार में पड़ गया था और उसने अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर दिया था, उनकी वाइफ का नाम था कनगी। उसके बाद वो मतलब कि कोवालन और उसकी वाइफ कनगी पूहर चले गए थे, लेफ्ट पूहर को उन्होंने छोड़ दिया था और वो चले गए थे मदुरई, वेयर ही वॉज रोंगली अक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। पांड्या के एक किंग के जो ज्वेलर थे, कोर्ट ज्वेलर, उन्होंने उसके ऊपर गलत झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कोवालन के ऊपर और उन्हें बंदी बना लिया गया। किंग ने बोला कि कोवालन को मौत की सज़ा दे दी जाए। तो जो कनगी थे वो अभी भी स्टिल करती थी, लव करती थी कोवालन को, तो वो काफ़ी ग्रीफ और एंगर थी, काफ़ी दुखी थी, काफ़ी गुस्सा आ रहा था उसको कि ये तो अनजस्टिस है। उन्होंने पूरी जो मदुरई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दी शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम के बारे में यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं। हेयर इज हाउ एंड द पोइट डिस्क्राइब्ड कनिगी ग्रीफ, कनिगी के ग्रीफ को किस तरीके से पोइट ने डिस्क्राइब किया है। ओ फिटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयरर
देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट। किस तरीके से वो बिल्कुल अनवॉश्ड की गई डस्ट में पड़ी हुई है, जो उसके हस्बैंड की जो बॉडी थी उसके बारे में वो बोल रही हैं कि वो प्योर गोल्ड से भी फेयर थी और उसको डस्ट में डाल दिया गया है। इज इट जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद अ फ्लावर रेस्ट लाइज थ्रो डाउन ऑन द बेयर अर्थ वाइल आई रिमेन अलोन हेल्पलेस एंड अबेंडन। किस तरीके से वो अपने आप को हेल्पलेस अलोन फील कर रही है, क्योंकि अब उसके हस्बैंड नहीं रहे हैं, इसलिए वो बार बार गॉड को याद कर रही है कि यहाँ पे कोई गॉड नहीं है क्या, कोई भगवान यहाँ पे नहीं है, इस धरती पे क्या कोई भगवान नहीं है। ऐसी धरती जहाँ पे जो राजा है वो मर्डर कर देता है एक इनोसेंट स्ट्रेंजर्स का, तो ऐसी धरती पे गॉड कहाँ से रहेगा। तो वो बार बार भगवान को याद कर रही है। एक और अलग तमिल एपिक है मणिमेकाली, ये कंपोज की गई थी सत्यानार के द्वारा, जो 1400 साल पहले लिखी गई। इस बुक में डिस्क्राइब की गई है स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवालन और माधवी की। कोवालन और माधवी की एक डॉटर का स्टोरी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई थी। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट, ये 100 ईयर्स एगो इनको दोबारा से रिडिस्कवर कर लिया गया था। एक और पोइट थे जिनका नाम था कालिदास, जिनके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वो संस्कृत में पोएम्स को लिखते थे।